जब आपको संघर्ष में मजा आने लगे तो आप समझ लिए कि जीवन बदल रहा है। 2 दिन में डिवोर्स हो जा रहा है, 1 हफ्ते में डिवोर्स हो जा रहा है, 1 महीने में हो जा रहा है। और पढ़े लिखे लोग, लड़कों के लिए वाहवाही है और पिता के लिए श्राप कि भारत में दहेज प्रथा का विरोध वही करते हैं जिनके लड़कों की शादी हो चुकी होती है। और दहेज जब आप लेते हो किसी से, आज सब बता रहे फैजल खान फैजल खान फैजल खान। और मन के सहारे अगर जिए तो मन जान ले लेगा। पहले तो जीने ही नहीं देगा, पहले तो जीने ही नहीं देगा। 24 घंटे भोग की मांग करेगा, 24 घंटे ये ले आओ, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं फलाना हो रहा हूँ। मन अंधा है, मन आदती है, मन बेहोश है, मन द्वंद का शिकार है। पहले खुद को तो रूल कर लो। अब्दुल अंसारी, अब लड़के जब 15 साल स्कूल में नहीं पढ़े, 3 साल ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े, तुमको कुछ आता है? 15 साल पढ़ के भी तुमको कुछ नहीं आया जिंदगी में, अब पढ़ के क्या करोगे? तुम अपनी एलिजिबिलिटी पैदा कर लो, बस एलिजिबिलिटी। गुरु की चिंता मत करो, वो खुद ही तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम गुरु की चिंता मत करो, हमें गुरु चाहिए, फलाना चाहिए, ढक्कन चाहिए, दही चाहिए। जिस चीज की प्रकृति तुमको जरूरत महसूस करेगी वो प्रकृति तुमको अवेलेबल करा दो। तुमको कुछ नहीं चाहिए। तुम हो मोहम्मद शाह रंगीला टाइप और तुमको गुरु चाहिए चाणक्य टाइप। बड़ी साधना करनी पड़ेगी उस्ताद। चाणक्य जैसा गुरु पाने के लिए बहुत साधना करनी पड़ेगी। ये जो झूठे अहंकार में आदमी फंसता है, झूठे, पता नहीं कितने लोग झूठे अहंकार का शिकार है, बिल्कुल निरर्थक अहंकार का शिकार। समाज तो कुछ न कुछ बोलेगा ही, समाज का काम है बोलना। कितने लोगों ने खान से पढ़ा होगा, आज सब ट्रोल कर रहे हैं, आज सब बता रहे हैं फैजल खान फैजल खान फैजल खान। समाज है ये, आप लड़खड़ाओगे, आप गिरोगे, कुछ ना कुछ तो हर आदमी बोलेगा। समाज की व्यवस्था को तोड़ना नहीं है, एक बात ये याद रखना, लेकिन समाज की बहुत परवाह भी नहीं करनी है। जब आप कमजोर है ना, आप समझ लीजिए कि आपका तपस्या का मोड चल रहा है, सिंपल। और जब आप ताकतवर हैं तो आपका भोग का मोड चल रहा है। कमजोरी के समय अगर आपने भोग, ऐश्वर्य, दबदबा इसकी कोशिश की तो आप मारे जाएंगे। जब आप कमजोर हैं, जब आप अंधेरे में हैं, जब आप परेशान हैं, तो आप स्पष्ट जान जाइए कि आपकी तपस्या का मोड चल रहा है, स्पष्ट। अगर आप अपनी परिस्थिति को देखिए। लेकिन जो आदमी कमजोर नहीं है, अंधेरा नहीं है, परेशान नहीं है, अगर वो भी तपस्या करेगा भगवान राम की तरह, राजकुमार थे श्री राम, 14 साल तपस्या की तब जाकर भगवान बने। इसीलिए इस देश का आदर्श है वो। पैगंबर हिंद कहा जाता है उनको। पैगंबर हिंद क्यों कहा जाता है? क्योंकि आदर्श है वो। राजा बनने जा रहे थे, सुबह पिता ने कहा जंगल जाना है, चले गए। ध्यान तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ओवर थिंकिंग से बच नहीं पाओगे। आज का जो सबसे बड़ा जहर है वो है ओवर थिंकिंग। जितनी ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, इतना जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है जीवन में खत्म होता चला जाएगा। सिर्फ सोचते रहोगे, करोगे कुछ नहीं। आप दूसरों को कितना दोष देते हैं, लेकिन आप सोच कर देखिए कि ये आपकी शरीर में बैठा हुआ आपका मन आपसे कितने उल्टे सीधे काम करवाता है। आपने कभी इस बात पे विचार किया? ये आपकी शरीर में बैठा हुआ आपका मन, बाहर नहीं है, आपकी शरीर के अंदर है। आपसे नशा करवा रहा है, पोर्न दिखवा रहा है, हस्तमैथुन करवा रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा है। ये सब आपका मन करवा रहा है। और फिर आप सोचते हो कि आप बन जाओगे। इस मन के चक्रव्यूह से बाहर निकलना पड़ेगा। हर व्यक्ति जब वो पैदा होता है तो मन और इंद्रियों से उसका जीवन शुरू होता है, और दोनों अंधी हैं, तो दोनों से ऊपर उठने के लिए तपस्या भी करनी पड़ेगी, साधना भी करनी पड़ेगी। अब दोनों फर्क क्या है? तपस्या पहला चरण है और दर्द का चरण है, जलन का चरण है, दर्द का चरण है। कष्ट होता है, चिल्लाने का मन करता है, रोने का मन करता है। मन को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो जब श्री राम को अपने मन को तोड़ने के लिए तपस्या करना पड़ा, तो इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। सबको करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। और आज के समय में तो मैंडेटरी है ध्यान करना, नहीं तो मन मार डालेगा, नहीं तो मन जान ले लेगा आपकी। और जितने लोग बुढ़ापे में शादी करते हैं, 50+ के बाद विवाह, यानी जिंदगी साक्षात नर्क। 20 में विवाह पे नर्क है, 50 सिर्फ और सिर्फ शक्ति काम करती, बाकी जीवन में कुछ भी काम नहीं करती। मतलब जितने लोग शक्ति अर्जित करने के सिवा और कहीं भी दिमाग लगा रहे हैं, वो सब अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। कोई प्रेम कर रहा है, कोई रिश्ता निभा रहा है, कोई दोस्ती निभा रहा है, बिल्कुल निभाइए। लेकिन एक वजूद पैदा करने के बाद, शक्ति पैदा करने के बाद ही सेवा करिए। और शक्ति पैदा होगी साधना से।
सर मैं समाज बदलना चाहता हूं। कितना वेट है तुम्हारा? सर 9 किलो है सर। 9 किलो वेट है, गुटखा खाते हैं, लिफ्ट मांग के स्कूल जाते हैं और समाज बदलना चाहते हैं। 9 किलो वेट है, 9 किलो, और गुटखा खाते हैं और लिफ्ट मांग के स्कूल जाते हैं। कच्छा बनियान पहनते नहीं, पैसा ही नहीं है, और तमन्ना है समाज बदलने की। भीख मांगोगे, और तमन्ना किसी को नहीं बदलना है, ना समाज को, ना राष्ट्र को, किसी को नहीं बदलना है, स्वयं को बदलना है। जैसे ही आपके अंदर शक्ति का आविर्भाव होगा, शक्ति पैदा होगी, समाज आपकी बात स्वतः सुनने लगेगा। क्यों परेशान हो आप? अनायास क्यों परेशान? वाई? तो सबसे पहला काम है खुद को बदलना है, साधना करना ही करना है। कैसे विवाह संस्था हमारे देश पर आज भी, विवाह जो संस्था है वो जिसने भी बनाई होगी वो बड़ा समझदार, बड़ा जागरूक, बड़ा ज्ञानी व्यक्ति रहा, क्योंकि विवाह संस्था के बिना समाज बन ही नहीं सकता। विवाह अनिवार्य है, लेकिन 2 लोग तभी साथ में रह सकते हैं, सिर्फ शारीरिक संबंध से जीवन साथ में नहीं काटा जा सकता, नहीं तो लोग वैश्या के साथ ना रह जाएं। साथ में रहने के लिए जो सबसे अनिवार्य तत्व है वो है भाव। अगर भाव नहीं है तो आप व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते हो। आज आप समाज की दशा देखो, 2 दिन में डिवोर्स हो जा रहा है, 1 हफ्ते में डिवोर्स हो जा रहा है, 1 महीने में हो जा रहा है, और पढ़े लिखे लोग। अच्छा, चूंकि लड़कियां पहले पढ़ी लिखी नहीं होती थी, जॉब नहीं करती थी, तो एक लड़की वालों की तरफ से गिफ्ट देने की परंपरा था। वैदिक काल में इसको वाहतू कहते हैं, वाहतू। बाद में यह परंपरा धीरे धीरे ऐसी हो गई कि भारत की समाज का कलंक बनती चली गई। दहेज परंपरा लड़कों के लिए वाहवाही है और पिता के लिए श्राप। लड़की के पिता के लिए, जिनके पास पैसा है वो तो खुशी में सब करते हैं, उनके लिए तो भौकाल है, समाज में दिखावा है कि भाई चौधरी साहब ने अपनी बेटी की शादी में 10 करोड़ रुपए दिया। पर जिनके पास पैसा नहीं है, हर पिता अपनी औकात से 20% ज्यादा अपनी बेटी को देना चाहता है। और दहेज प्रथा का विरोध लड़के वालों करना चाहिए, लेकिन मजेदार बात यह है कि भारत में दहेज प्रथा का विरोध वही करते हैं जिनके लड़कों की शादी हो चुकी होती है। आज किसी पिता ने 20-25 साल 30 साल तक अपनी बेटी को पढ़ाया है, 30 साल तक, फिर उस बेटी की नौकरी लगी है, क्या करोगे दहेज लेके? और दहेज जब आप लेते हो किसी से, तो उसकी लड़की पर, उस लड़की के मन पर बड़ा बुरा असर पड़ता। पहले तो पढ़ी लिखी नहीं थी, स्त्रियां अनजान थी, बच्ची थी, बर्दाश्त कर नहीं जान पाती थी, उनके पास कोई चारा नहीं था, लेकिन आज की स्त्री के मन पर बहुत बुरा असर पड़ता। और पुत्री को पिता से सबसे ज्यादा लगाव होता है। अगर इस देश में लोग दहेज लेना छोड़ दें तो बहुत सारे घरों की समस्याएं अपने आप खत्म हो जाए। आपने किसी घर में शादी की और दहेज नहीं लिया, तो आपने जब अब पुत्री का पिता से बहुत लगाव है और आपने दहेज नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं आपने उस लड़की पर एक एहसान किया। भाव से जुड़ेंगे आप, भाव से संबंधों की शुरुआत होगी। जब आपको संघर्ष में मजा आने लगे तो आप समझ लिए कि जीवन बदल रहा है। बाकी अपने दिमाग को कहीं नहीं भटकाना है, 4 चीजों से बचना है। अब समाज क्या कह रहा है? खाली है समाज खाली है, दुष्ट प्रवृत्ति है मन की, और 90% लोग मन पे जी रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आनंद है बुराई करना, इससे बड़ा कोई आनंद ही नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा आनंद है बुराई करना, सबसे बड़ा। 5-6 लोग बैठ जाइए और पकड़ लीजिए किसी की बुराई, पूरी रात कट जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, कब सुबह हो गई आपको पता ही नहीं चलेगा। और 5-6 लोग बैठ जाइए धर्म पे चर्चा शुरू कर दिए, रामचरितमानस पर, बाइबल पर, कुरान पर, आधे घंटे में नींद आ जाएगी, आधे घंटे में नींद आएगी, आधे घंटे में। 4 काम बिल्कुल मत करिए।